प्रयागराज में माघ मेले के दौरान विवादों में रहे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाना पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला आश्रम में शिष्यों से यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा हुआ है। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था और अर्जी दाखिल कर एफआईआर करने की मांग की थी। पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी। कुल मिलाकर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की टेंशन बढ़ने वाली है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता आशुतोष महाराज की ओर से दावा किया गया कि आरोपों से जुड़े साक्ष्य के तौर पर एक सीडी भी अदालत में पेश की गई है। आपने जो दावा किया था कि तमाम सीडी और तमाम ऐसे एविडेंसेस आपने कोर्ट को दिए हैं, तो उसके दम पर आपको क्या उम्मीद है आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, वही तो सब कुछ है हमारे पास। वो सीडी तो छीनना चाहते हैं मुझसे, बच्चे क्यों छीन रहे हैं हमसे, बार बार एफआईआर हमला क्यों करा रहे हैं, कांडला थाने में एफआईआर क्यों दर्ज हुई उनके खिलाफ? क्योंकि वे लोग हमारी सीडी छीनना चाहते हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है, उनके नग्न प्रदर्शन हो रहा है, बच्चों के नंगे कपड़े वहां पर उतार के जो उन्होंने घिनौना कार्य करते थे, सुबह शाम और रात्रि में करते थे, मुंह के द्वारा भी करते थे, बहुत घिनौना कार्य में। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उन्हें सच बोलने की सजा मिल रही है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। याचिकाकर्ता आशुतोष महाराज को एफआईआर दर्ज कराकर उगाही करने वाला बताया है। उनका कहना है कि खुद याचिकाकर्ता के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। साथ ही दावा किया कि उनके खिलाफ ये साजिश रामभद्राचार्य के इशारे पर हुई है। जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। उज्जैन में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कथित रूप से किन्नर धर्मांतरण गैंग सक्रिय है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत भेजने की बात कही है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक महंत ऋषि अजय दास ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से हिंदू किन्नरों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। महंत ऋषि अजय दास का कहना है कि हिंदू धर्म में किन्नरों को अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है, लेकिन इस आस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को जबरन किन्नर बनाया जा रहा है और दान की राशि का उपयोग धार्मिक स्थलों और बाकी गतिविधियों में किया जा रहा है। महंत अजय दास ने दावा किया कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन इंदौर से ही हो रहा है और कुछ नाम भी सार्वजनिक किए गए हैं। उनका कहना है कि इन लोगों पर कई मामले दर्ज हैं और इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी दी गई है। ये कि जैसे इस देश के अंदर कई प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, जो कि सबूत उनके आ भी चुके दुनिया के सामने और साबित भी हो चुके हैं, लेकिन किन्नर जिहाद के बारे में जनता को नहीं पता था। हमने जो है 16 जनवरी 2026 को जो है जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के दुनिया को बताया कि भैया इससे भी खतरनाक कोई जिहाद चल रहा है, तो वो है किन्नर जिहाद। और किन्नर जिहाद हमने उसको इसलिए नाम दिया क्योंकि जितने भी देश के अंदर जो गादी परंपरा किन्नरों की चल रही है, उसमें प्रमुख गादियों पे सब जो है मुस्लिम किन्नर बैठे हैं और वो जो है धर्मांतरण का। इंदौर का जिक्र करेंगे। बीजेपी नेता बिंदु चौहान से मिले हैं सीएम। कल पत्थरबाजी में बिंदु चौहान घायल हो गई थी। सीएचएल हॉस्पिटल में बिंदु चौहान से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बिंदु चौहान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका हाल जाना। परिजनों से भी बातचीत की और बिंदु चौहान से भी मुलाकात की। इंदौर से ये तस्वीरें। दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर सीएम साय ने निशाना साधा। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हैं।
मुद्दा विहीन हो गई है। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस जनता का विश्वास हो रही है, लगातार चुनाव में हार हो रही है और बौखलाहट में सब काम कर रहे हैं, उनका मतिभ्रष्ट हुआ है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर कहा है कि कांग्रेस ने गंदी राजनीति की। विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतार दिए। कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन में नंगी गंदी राजनीति की है। अभी आपने देखा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर सीएम साय ने निशाना साधा। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हैं। मुद्दा